नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 22 फरवरी 2024 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है। तो साथियों, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है भरतनाट्यम लोक की नृत्य शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो साथियों, अंडर 17 फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो साथियों, यह है अनुच्छेद 51A में है। अंजुम चोपड़ा का संबंध है किस खेल से है। तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि अंजुम चोपड़ा का संबंध है किस खेल से है। तो साथियों, इनका संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। अगला प्रश्न है ये, ठोस अवस्था से सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो साथियों, ठोस अवस्था से सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों, आपके ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। वैसे तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है हरियाणा राज्य है, लेकिन हरियाणा आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया था। आपके ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया गया था, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो मेरे प्यारे साथियों, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। कब? 1928 ईस्वी में। यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि कौन सा रिट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो यह आपका स्वतः संज्ञान लेना, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं जारी किया जा सकता है। फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कितना? 11 खिलाड़ी। कथक क्या है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि कथक क्या है। तो साथियों, कथक जो है एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, जो कि उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है। किसको? रतन टाटा को। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है। तो साथियों, आपसे हरित क्रांति का जनक पूछा गया था। तो हरित क्रांति के जनक जो हैं MS स्वामीनाथन हैं। कौन है? MS स्वामीनाथन। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों, यह है सितार वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा श्रीधर का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है। तो साथियों, राधा श्रीधर का संबंध जो है भरतनाट्यम लोक की नृत्य शैली से है। और साथियों, भरतनाट्यम लोक की नृत्य शैली किस राज्य की है। यह आपका तमिलनाडु की है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो साथियों, यह भी प्रश्न आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो साथियों, प्रति व्यक्ति आय जो है एक औसत आय होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था,
वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो साथियों इसका ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया है। तो साथियों जो लोग 22 फरवरी का फर्स्ट का एग्जाम देख रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और साथियों एक प्रश्न पूछा गया था गरीबी रेखा सूचकांक से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था तो स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं। तो साथियों इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गरीबी रेखा से संबंधित प्रश्न जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और एक प्रश्न जो है भक्ति आंदोलन से भी संबंधित प्रश्न देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्भावना का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों हिंदी में आपसे पूछा गया था। यह प्रश्न जो है फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है कि दुर्भावना का विलोम शब्द क्या होता है? तो दुर्भावना का विलोम शब्द जो है सद्भावना होता है। क्या? सद्भावना। सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों जैसे कि प्रत्येक शिफ्ट में विलोम से संबंधित हिंदी में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इसमें दूसरा पूछा गया था सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिब्रा का तद्भव क्या होता है? तो साथियों गिब्रा का तद्भव जो है गर्दन होता है। यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। कटु का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों कटु का विलोम शब्द जो है मधुर होता है। क्या? मधुर। अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यह साथियों शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होता है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों अंधेर नगरी चौपड़ राजा मुहावरा का अर्थ जो है होता है जहां के मालिक मूर्ख हो वहां सद्गुणों का आदर नहीं होता है। तो इसका अर्थ यही हो जाएगा। अब आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो साथियों ये 22 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न मैंने आपको करा दिया है। अब चलिए साथियों मैं आपको सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को बता देता हूं कि 22 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साथियों 22 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया था टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बने थे? तो साथियों टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक है 1782 ईस्वी में बने थे। कब? 1782 ईस्वी में। वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था और यह प्रश्न जो है आज के सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर कौन है? तो यह आपका श्री टी रविशंकर है। कौन है? श्री टी रविशंकर। अगला प्रश्न है अबुआ आवास योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि अबुआ आवास योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। टेबल टेनिस में शून्य स्कोर को क्या कहा जाता है? यह भी प्रश्न सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है कि टेबल टेनिस में शून्य स्कोर को क्या कहा जाता है? तो टेबल टेनिस में शून्य स्कोर को जो है लव कहा जाता है। क्या? लव। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और साथियों कल की शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि मौर्य वंश की राजधानी क्या है? तो मौर्य वंश की राजधानी क्या है? तो पाटलिपुत्र है। क्या? पाटलिपुत्र। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह आपका जीडीपी वृद्धि था। क्या? जीडीपी वृद्धि। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो यह आपका 2002 से लेकर के 2007 ईस्वी तक था। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो साथियों यह भी प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो समय का एसआई मात्रक जो है सेकंड होता है। जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है?
तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर जो है 65.46% है। कितना? 65.46% है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो यह आपका 82.14% है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 है। कितना? 250। भरतनाट्यम नृत्य का पुराना नाम क्या था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि भरतनाट्यम नृत्य का पुराना नाम क्या था? तो भरतनाट्यम नृत्य का पुराना नाम जो है सदीर था। क्या? सदीर। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भरतनाट्यम लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ होती है? तो साथियों प्रच्छन्न बेरोजगारी ये जो है आपका कृषि और असंगठित क्षेत्रों में होती है। कहाँ? कृषि और असंगठित क्षेत्रों में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीता है? तो साथियों यह आपका पंजाब राज्य ने जीता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय न्याय संहिता किसने लॉन्च किया है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि भारतीय न्याय संहिता किसने लॉन्च किया है? तो साथियों यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 21 फरवरी को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो यह आपका जुंको ताइबे है। कौन? जुंको ताइबे। कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह भी प्रश्न जो है आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था, मंदी और महामंदी के अंतर्गत कौन सी बेरोजगारी आती है? तो साथियों मंदी और महामंदी के अंतर्गत जो है आपका चक्रीय बेरोजगारी आती है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। साथियों एक प्रश्न और पूछा गया था, वो प्रश्न ये था 18 नंबर कि हरित क्रांति से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं हो पाया था कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बट हरित क्रांति से संबंधित जो है एक प्रश्न जो है आपसे पूछा गया था। और साथियों एक प्रश्न जो है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से भी संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया था, तो स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नहीं बता पाए हैं। तो साथियों जो लोग 22 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट का या फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दे कर आए हैं, अगर आप लोग को हिंदी या जीके के कोई भी पोर्शन का क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो आप लोग जो है उन प्रश्नों को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न कौन था और एक प्रश्न था महाराष्ट्र के सीएम से संबंधित कोई प्रश्न था। इन दोनों प्रश्नों को आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनसे संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न। साथियों ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों
इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।